झारखंड में देख लीजिए, एक हिंदू भाई को बांग्लादेशी कह करके मार दिया गया मॉब लिंचिंग में। अभी आपने चीन की बात की थी, चीनी कह करके उसको मार दिया। जबकि इस समूह बना के घटना को अंजाम दिया गया है और सारे लोग हैं उसमें आपके अनुसंधान में। और या इसके साथ जो भी वीडियो वायरल करने में जुड़े हुए थे, सब पे हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी दस्तक। मैं हूं अजय कुमार। अभी हमारी मौजूदगी सुपौल जिला के बसंतपुर प्रखंड के शंकरपुर में है। यहाँ बीते दिनों एक घटना घटी थी। शंकरपुर के ही एक निवासी है नुरशीद आलम। ये मधुबनी जिला के राजनगर में मजदूरी करने गए थे। ये पेशे से राजमिस्त्री है। वहाँ कुछ सामाजिक इनका धर्म पूछ के, इनका नाम पूछ के, इनका दाढ़ी देख के और बांग्लादेशी कह के इसको मार मार के अधमरा कर दिया है। हालांकि मधुबनी जिला के पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक एसआईटी टीम की गठन किया है। उन पे एफआईआर भी दर्ज हो गया है और जल्द से जल्द सजा दिलाने की बात कर रहे हैं। अभी आए हुए ये पीड़ित व्यक्ति वहाँ से आने के बाद अपना इलाज करवाने पूर्णिया भी गए थे, उनके बाद लौटे हैं। उनको देखने के लिए जिला परिषद उपाध्यक्ष भी यहाँ आए हुए हम स्क्रीन के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। वही नुरशीद आलम है जो मधुबनी के राजनगर में जो है राजमिस्त्री का काम करते थे और इसे मार मार के अधमरा कर दिया। सिर्फ इनका ये कसूर है जो ये दाढ़ी रखे हुए थे और इनको बांग्लादेशी कह के जो है वहाँ के कुछ लुच्चे लफंगे टाइप के जो युवा है इन पे प्रहार किया गया। आइए यहाँ जानते हैं लोगों से, परिषद उपाध्यक्ष से जानते हैं ये घटना कब घटी और क्या प्रशासन से मांग करते हैं। घटना प्रशासन से हम लोग यही मांग करते हैं कि न्याय चाहिए हम लोगों को, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा हो, यही हम लोगों का मांग है। ये दूसरी घटना है। चेयरमैन साहब, आप तो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। अभी आप न्यूज में देखे होंगे एक नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति थे जिनको चाइनीज कह के मारते मारते युवा जो देश में हो रही है। हालांकि हम लोगों के इधर नहीं था और हम लोगों को पूर्ण विश्वास था कि हम लोगों को प्रशासन टाइट है, यहाँ कभी घटना घटी नहीं है। इस बार घट गया है। जो घटना घट गया इसमें सारे लोग हम दुखी हैं और इसको निंदा करते हैं। जो प्रशासन हमारे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको फौरन गिरफ्तारी हो और उनको जेल के सलाखे में डाला जाए, यही मेरा। ये कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं ये घटना प्रशासन से क्या मांग करते हैं। ये घिनौना घटना है। लोगों के चेहरे को देख करके, उसके कपड़े को देख करके धर्म को पहचाना जाता है। आप उसका पिता बीएसएफ में सेवा दे रहे हैं, भारत के हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, सरहद पर डटे हुए हैं और उनके बेटे को चीनी कह करके मार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जानिब से काफी ढिलाई है, अनदेखी हो रही है और मजहब और धर्म को देख करके कुछ गुंडे और बदमाश लगे हुए हैं जो ऐसा काम अंजाम देते हैं। आज नुरशीद आलम के साथ जो हुआ है, यही धर्म देख करके, दाढ़ी देख करके, नाम पूछ करके उनको बांग्लादेशी घोषित किया। सारा उन्होंने आईडी कार्ड भी दिखाया, फिर भी नहीं माना। कहा कि साले तुम बांग्लादेशी हो, जय श्री राम का नारा लगाओ, जय भवानी का नारा लगाओ। डर के मारे बेचारे ने नारा भी लगा दिया, लेकिन फिर भी आतंकवादियों ने इसकी जान नहीं बख्शी और इसको घसीट करके ले गया और तन्हाई में ले जा करके इसको मार देना चाहा। लेकिन कुछ लोगों ने बीच बचाव करके इसकी जान बचा दी, जो बच गई। इनकी हालत बहुत गंभीर है सर, आप लोग देख लीजिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए। बहुत गरीब आदमी है। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से, पुलिस से, मधुबनी पुलिस से हम ये आग्रह करते हैं कि आपने एफआईआर किया है, बहुत अच्छा काम आपने किया है और दोषी को जल्दी पकड़ करके जेल की सलाखों में ठूंस दिया जाए और जितना हो सके इनके लिए सहयोग किया। ये और कुछ लोग इनसे जानते हैं प्रशासन से क्या मांग करते हैं। नुरशीद भाई का हालत बहुत ही खराब है, इनको बांग्लादेशी कह के मधुबनी राजनगर में मारा गया है। प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि इस तरह की घटना जो है ना सिर्फ यहीं के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही घातक होगा, बहुत ही घातक होगा, घातक सिद्ध होगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट के मतलब एक छात्र को मारा गया है, फिर यहाँ ऐसा हुआ है। पूरे देश में, यूपी में अधिकतर होता है, लेकिन हमारे बिहार में ऐसा नहीं था। लेकिन जब से ये 5वें टर्म का जो है सरकार बनी है और गृह मंत्रालय हमारे सम्राट चौधरी जी के पास गए हैं,
तभी से उनके नाम से शायद उनको मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, अभी दोषी नहीं देना चाहूंगा कि एसपी साहब ने तुरंत कार्रवाई उनके नाम से जो है इस तरह से जो कुछ लोग अपना जो अच्छा, है एक वीडियो वायरल हो रहा है जो उपाध्यक्ष साहब में तो मदद नहीं करते हैं, वो फेसबुक पे वायरल हो रहा है वीडियो। जी नहीं, वो बिल्कुल गलत है। शुरू से ही उपाध्यक्ष साहब जो उप चेयरमैन साहब शमशेर आलम है, हम लोगों के रिश्तेदार भी है, मेरी फूफी का लड़का है, वो शुरू से मदद करते आए हैं, सहयोग करते आए हैं और इंशाअल्लाह हम कह रहे हैं जो मदद करते रहेंगे वो जब तक जीवित रहेंगे। ये जो भी कोई अगर बोले हैं तो गलतफहमी में बोले हैं, मैं उनसे कहूंगा कि कुछ भी जांच पड़ताल करके थोड़ा सा ये कर ले। इस तरह से बातों से सामाजिक सौहार्द भी बिगड़ता है, आपसी मनमुटाव बढ़ता है। तो सब भाईचारे के साथ रहे और जो भी बात चेयरमैन साहब के बारे में बोला गया है वो बिल्कुल गलत है। आइए कुछ और लोग, अभी हमारे यहाँ धर्म पूछ के लोगों को मारता है। अब मान लीजिए आप ही के समाज के, हमारे समाज के एक नुरशीद भाई को वहाँ मधुबनी राजनगर में मारा है, इस विषय में क्या कहेंगे? इस विषय में हम लोग ये सुनते थे, पहले दूर दूर से ये समाचार खबरें आती थी हिंदुस्तान में, अपने देश में जो कट्टरपंथ इलाके हैं उन इलाकों से ये खबरें आती थी। दुख होता था, हम लोग तड़पते थे कि इस तरह की खबरें आ रही हैं, मारा जाए चाहे हिंदू को या मुसलमान को। अभी लखनऊ से एक खबर आपने सुनी होगी कि एक बच्चा को, स्टूडेंट को गाड़ी में उठा करके ले गया और उसको नंगा करके बहुत मारा पीटा, वो हिंदू था। हमको उतना ही दुख हुआ जितना नुरशद को मार लगने पर दुख है, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते। आज हमारे घर में ये मामला होने लगा, इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर पाए थे कभी। यहाँ हमारा जो इलाका है, यहाँ सभी धर्म के लोग आपसी भाईचारा के साथ, ताल्लुकात के साथ, मोहब्बत के साथ, मुहद्दत के साथ रहते हैं। इस तरह की विचार, इस तरह की सोच यहाँ नहीं थी, लेकिन इस घटना ने हम लोगों को सबको सोचने पर एक बार फिर से मजबूर कर दिया है। अब हम लोगों को चौकन्ना रहने पर मजबूर कर दिया है कि इस तरह की घटना कैसे घट सकती थी। इसलिए हम गुजारिश करेंगे सभी लोगों से, सभी धर्म के लोगों से कि आप इंसानियत की आंख से देखिए। मजलूम जो भी हो, अगर वो एक इंसान है और उस पर जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ है, तो जुल्म करने वाला चाहे हमारा अपना हो या मुसलमान हो, हिंदू हो, हमारा अपना रिश्तेदार हो, जालिम के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। देखना चाहिए कि जुल्म किस पर है। मजलूम निहत्ता है, पीड़ित है, वो मजदूर है, गरीब है, और उसके ऊपर जालिम चाहे अपना ही है, अगर जुल्म किया है तो जुल्म को गलत कहना चाहिए, सबको कहना चाहिए, हिंदू को भी कहना चाहिए, मुसलमान को कहना चाहिए। इस घटना के ताल्लुक से खुसूसी तौर पर मैं कहना चाहूंगा, इंतहाई गरीब और रोजाना की मजदूरी करके, कमाई करके अपना घर चलाता था, और कमाने वाले को इस तरह से पीट पीट करके बिस्तर पर डाल दिया गया है। वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, अभी उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। इसका इंतजाम कैसे होगा? हुकूमत से, सरकार से हम आग्रह करना चाहेंगे कि प्रशासन द्वारा, कानून द्वारा उसको इंसाफ भी दिलवाया जाए, न्याय दिलवाया जाए, साथ ही साथ उसको सहयोग भी, मादी सहयोग भी मिलना चाहिए, ताकि उसका घर बार चल सके। रहने के लिए घर नहीं है, बच्चों के पास खाने के लिए राशन नहीं है, इस तरफ भी हुकूमत ध्यान दे। खाने पीने का उसका नज्म करना चाहिए, मुआवजा भी मिलना चाहिए, इंसाफ भी मिलना चाहिए। ये हम सब की मांग है सरकार से। जी सही बात है। नुरशीद जो है घर में अकेला कमाने वाला था, इनके पीछे इनकी बीबी है, बच्चे हैं, अब इनके यहाँ कमाने वाला कोई नहीं है, परिवार पे आर्थिक संकट भी आ गया है। इसलिए सरकार को इस पे जो है आर्थिक मदद करना चाहिए, और यहाँ के लोगों को भी यहाँ आर्थिक मदद इनको परिवार को करना चाहिए। देखिए, तो गलत है जिस तरीके से वो जो घटना करने वाला पीड़ित के साथ जो घटना कर रहा था, वो भी जान रहा कि ये मुसलमान है, उसको जय श्री राम कहा ना। सनातन धर्म में कहीं कहा है जबरदस्ती सनातन धर्म को फैलाइए? सनातन का मतलब क्या हुआ कि भाई एक दूसरे को धर्म का सम्मान करना। लेकिन ये सनातन कैसा, ये लोग सनातन उडंट किस्म के लोग हैं कि ये कहते हैं जय श्री राम कहो, तो भाई आप किसी को जबरदस्ती जय श्री राम कहा कि सनातन धर्म आगे बढ़ जाएगा, फैल जाएगा? नहीं ना फैलेगा। आपको मोहब्बत से फैलाना पड़ेगा, उसका दिल जीत के फैलाना पड़ेगा। और उतना ही नहीं, आप जो ये बात कह रहे हैं ना, आप इस क्षेत्र का विधायक को भी देखिए, नीरज कुमार बाबलू को, जो हमारे बिरादरी शेरशाहबादी बिरादरी से हम लोग आते हैं। वो शेरशाहबादी बिरादरी को कभी कहता है रोहनिया है, कभी कहता है बांग्लादेशी घुसपैठी है,
तो हम तो ये तो चुनाव आयोग के द्वारा एसआर तो कराया गया है, कितना रोहनिया को निकाला है आप लोगों ने? अब बताओगे कि आपने सिरसावादी बिरादरी से या ये बसंतपुर ब्लॉक से, सुपौल जिला से, बिहार से कितना रोहनिया को निकाला है? कौन है रोहनिया? ये लोग जो सनातनी है उसको ये लोग गलत दिशा देके और ये लोग सत्ता में बना रहना चाहता है, राज करना चाहता है। वो जो मधुबनी जिला का जो क्या नाम है उनका, बजरंग दल का जो अध्यक्ष है, उनका भी मैं बयान सुन रहा था। उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये हमारा संगठन से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से उनको देखा, वो भी कहा कि हमारा संगठन से जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसे लोगों पर गंभीर से गंभीर कार्रवाई हो। और वहाँ के जो आरक्षी अधीक्षक हैं उन्होंने कहा कि 2 पर एफआईआर हुआ है, ये 2 का ही मामला नहीं है, सारे लोगों को भी सामने लाइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे के लिए सोच रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के माध्यम से हम लोग एक बहुत भारी स्तर पर, बहुत बड़े पैमाने पर इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेके भारी पैमाने पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। भाई ये हम, आप बंगाल जाइए, बंगाल भी तो भारत में है, वहाँ तो बांग्ला बोलते हैं लोग, तो वहाँ तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। और ये बिहार भी तो भारत के ही अंदर में है, यहाँ के लोगों को आप कहते हैं कि ये बांग्ला बोल रहा है, ये बांग्लादेशी है। तो आप बांग्लादेशी का जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उसको तो मोदी जी ला के रखे हुए हैं, वो जो पूर्व प्रधानमंत्री है उसको शरण दिए हुए हैं। अभी अगर बांग्लादेशी की बात हो तो सही में तो बांग्लादेशी वो है, तो उनको आप शरण दिए हुए हैं। और मजदूरी करने वाले को बांग्लादेश के नाम पर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, एक धर्म के लोगों पर टारगेट किया जा रहा है। न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए न्याय। क्या नाम है? अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग इस मामला को विधानसभा में उठवा देंगे, सदन में उठवा देंगे, लोकसभा में उठवा देंगे इस बात को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल मुखिया हुआ। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो हम लोग को प्राप्त हुआ था जिसमें कि एक आदमी को कुछ 2-3 लड़के बांग्लादेशी समझ के उसके साथ मारपीट कर रहे थे। तो इस वीडियो को बहुत ही सीरियसली लेते हुए जो मधुबनी पुलिस की सोशल मीडिया सेल है, तुरंत उसने इसकी जांच की। तो जांच में ये पता चला कि चकदा जो एक एरिया है राजनगर थाना क्षेत्र में, ये वहाँ से जुड़ा हुआ मामला है। और तुरंत एसएचओ और एसडीपीओ मौके स्थल पर पहुँचे थे और उन्होंने जब पता किया तो ये जो पीड़ित व्यक्ति है ये सुपौल जिले के बीरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और राजमिस्त्री का काम करता है। इसके मोबाइल फ़ोन भी चेक किया गया तो कोई ऐसी उसमें आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली है। और ये जो दोनों लड़के जो उसके साथ मारपीट कर रहे थे ये भी राजनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन दोनों की पहचान हो गई है और इन लोगों पे पुलिस ने तुरंत अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराओं में केस दर्ज कर दिया है और दोनों की ही गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित हो गई है। बहुत जल्दी इन दोनों की गिरफ्तारी की जाएगी और जो पीड़ित व्यक्ति था उसका इलाज कराया गया, वो ठीक है, वो जा चुका है। लेकिन मैंने सख्त आदेश दिए हैं कि इन दोनों ही आप पकड़िएगा, नहीं पूछ ले, छोड़िए ना आप, छोड़ दीजिए ना। अभी शंकरपुर वार्ड नंबर 14 में जिस तरह से एक मुस्लिम मजदूर को जो राजनगर गए थे मधुबनी जिला में और उनको जो है बांग्लादेशी कह करके इतना पीटा गया जो अधमरा स्थिति में पाए गए, क्या लगता है कि ये मानवता को शर्म करने वाली घटना नहीं है? जी सर, ये तो बहुत बहुत गलत है। इसको गलत, जो गलत है गलत कहना चाहिए। और जहाँ की बात होता है बांग्ला, ये सरसावादी है, ये बंगाली बोलता है। ये हम फुलेश्वर मेहता एक हिंदू हैं, हिंदू के नाते और मुसलमान के नाते एक भाईचारा नाते चलता है। और पहले से भी पूर्वजों को कहा गया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। आज जो इसको घटना हुआ हमको दिल रो रहा है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। बेवजह का जो मार किया है वो आदमी अच्छा नहीं किया है। ये जो है कोई नशा दारू भांग खा करके इस तरह का घटना किया। बात यहाँ तक भी है जहाँ की पार्टी पॉलिटिक्स का बात होता है, बीजेपी कांग्रेस आरजेडी ये पार्टी अलग है, मानवता अलग होना चाहिए। ये जो है अगर बीजेपी का भी मूल मर्म, हम बीजेपी का जो है किसान मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष है, तो बीजेपी का भी जो सही काज करता है, इस तरह का घटना कहीं भी होता है तो इसका मूल उद्देश्य नहीं है। बीजेपी का काम है एक भाईचारा, सबसे आपस में मिलानी रखना, अपना एक लहजा के साथ रहना। ये घटना हुआ ये पूरा गलत है। हमारे तरफ से जो घटना किया है उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुलेश्वर मेहता, घर जिरवा, पंचायत परमानंदपुर, प्रखंड बसंतपुर, जिला सुपौल।
आप देखते रहिए कोसी दस्तक, मैं हूं अजय कुमार।